Hey, hi, my name is Ganesh Yadav, and right now you're watching me on English Wala Pathshala. Dear viewers and students, today in this class I have brought an amazing trick and technique to tell you people that how to give answer in short. Yes, my viewers, कभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन करता है वो भी इंग्लिश में, तब आप थोड़े से घबरा जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं कि भैया इसने क्वेश्चन कर लिया है, इसका आंसर अब मैं कैसे दूं या कौन कौन सी लाइंस यूज करूं ताकि मैं इसका आंसर कर पाऊं। अब आप लोगों को हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि आज इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि आंसर्स को शॉर्ट में कैसे दिया जा सकता है। यस, आज हम इस क्लास में क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस का आंसर शॉर्ट में दिया जा सकता है। तो जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है हाउ टू गिव आंसर इन शॉर्ट। तो आज इस क्लास में हम समझने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड विद इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे शॉर्ट वे में देंगे। प्रेजेंट के इन चारों फॉर्म में से कोई से भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप उसका आंसर शॉर्ट में कैसे करेंगे वो हम समझने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको यह बता दिया था कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और आंसर देने के क्या क्या तरीके होते हैं। आज हम डिटेल से समझेंगे टेंस वाइज कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर हम करते हैं। तो इन दिस क्लास वी विल क्लियर कि अगर प्रेजेंट के चारों टाइप्स में से कोई भी क्वेश्चन हेल्प यू से शुरू हो रहा है, जी हाँ हेल्प यू से शुरू हो रहा है, तो उसका आंसर हम शॉर्ट में कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट सिंपल को। आपको पता होगा प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्प यूज होती है क्वेश्चंस करने के लिए वो होती है डू और डज। और आपको ये भी पता होगा कि डू का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए और डज का हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बनाने में। तो आज हम समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे किया जाता है जो कि शुरू हो रहा है डू या डज से। तो यहां पर मैंने लिखा है क्वेश्चन जो है डू यू स्पीक इंग्लिश। आप लोगों को यहां पर मैंने लिखा हुआ है डू यू। आप चाहे तो यहां पर डू वी, डू दे, ऐसे करके कोई और भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन फ्रेम करने में। तो यहां पर हमने लिया है डू यू स्पीक इंग्लिश। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से दिया जा सकता है। या तो इसका आंसर यस में हो सकता है या फिर इसका आंसर नो में हो सकता है। हमने इससे पहले वाली क्लास में यह समझा था कि अगर क्वेश्चन WH वर्ड से तो कैसा आंसर होगा, अगर क्वेश्चन हेल्प वर्ब से बन रहा है तो उसका आंसर हम कैसे देंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो है हेल्प वर्ब। अब हम ये समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर यस और नो में कैसे देंगे। तो पहली बात यह है कि अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया दैट मींस डू यू, तो आप यू से तो आंसर नहीं देंगे, आपको आई बोलना पड़ेगा और आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है या तो यस या फिर नो में। तो यस में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं यस आई डू। अगर आप वी से क्वेश्चन बना है तो आप बोल सकते हैं यस वी डू, या फिर अगर क्वेश्चन दे से है तो यस दे डू। और अगर क्वेश्चन यू से है और अगर आप यू के फॉर्म में आंसर करें तो यस यू डू करके आंसर हो जाएगा। इधर के साइड हम समझने वाले कि अगर आपको आंसर नो में करना हो तो आपका आंसर कैसे हो सकता है, लाइक नो आई डोंट, नो वी डोंट, नो दे डोंट, नो यू डोंट। तो हमने यहां पर ये क्लियर किया कि अगर क्वेश्चन यस से हो रहा है तो उसका आंसर हम शॉर्ट में ऐसे दे सकते हैं, और अगर हमको उसका आंसर नो में देना है तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो सकता है। यहां पर सिर्फ मैंने डू यू लिखा हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया यहां पर कोई और भी सब्जेक्ट आ सकता है। तो अप टू हियर हमने ये समझा है कि डू से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस के आंसर हम इस प्रकार से देते हैं। अगली वाली साइड में हम ये समझ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन डज से स्टार्ट हो रहा है तो उसका आंसर हम कैसे देंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इन दैट स्लाइड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आपका क्वेश्चन डज से शुरू हो रहा है, यस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज का यूज करते हैं, और अगर क्वेश्चन की शुरुआत हेल्प ऑफ डज से हो रही तो उसका आंसर हम कैसे देंगे। तो इसके भी दो तरीके हो जाएंगे, यस और नो में। बट आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर मैंने सिर्फ ही को लिखा है, अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट को यूज करते हैं लाइक शी, इट और राम, तो आपके आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। सो फर्स्ट हो सकता है यस ही डज, और अगर नेगेटिव में आपको आंसर देना है तो हो सकता है नो ही डजंट। सो आप शुरू करते हैं सिस्टमेटिक। सो लाइक यस ही डज, यस शी डज, यस इट डज, यस राम डज, ऐसे करके आपका आंसर हो जाएंगे यस वाले फॉर्म में। नो में आपके आंसर रहेंगे लाइक नो ही डजंट, नो शी डजंट, नो इट डजंट, नो राम डजंट। सो अप टू हियर वी अंडरस्टूड कि हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट से कैसे आंसर्स करेंगे। नाउ इन द अपकमिंग स्लाइड हम ये समझने वाले हैं कि अगर कोई क्वेश्चन प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्प से शुरू हो रहा है, लाइक इज एम आर से शुरू हो रहा है, तो उसके आंसर हम कैसे करेंगे शॉर्ट वे में। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई क्वेश्चन हेल्प से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिया है आर यू को, अगर आप चाहें तो कोई और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि आर वी, आर दे और आर राम एंड श्याम। सो आपका क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा रहता है, हेल्प ऑफ आगे आती है लाइक इज एम आर सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब में एनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं या ऐसे काम की बात करते हैं जो कि चल रहा हो या हो रहा हो। जैसे सेंटेंस है आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। अगर बोल रहे तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं बोल रहे तो स्टार्ट कीजिए। आपका आंसर यस और नो में हो सकता है, जैसे अगर ये यू से है तो आपका आंसर हो जाएगा यस आई एम या नो आई एम नॉट, हाँ मैं कर रहा हूं और नहीं मैं नहीं कर रहा हूं। पर अगर यहां पर यू के प्लेस पे वी आ जाता है, जैसे आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, तो आपका आंसर हो जाएगा यस वी आर, नो वी आर नॉट।
और अगर आप यहाँ पर आर दे का यूज करेंगे, आर दे स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप वे अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यस दे आर, और अगर नहीं है तो नो दे आर नॉट। ऐसे करके अगर कोई दो व्यक्ति का नाम आ रहा है, कोई चिल्ड्रन का नाम आ रहा है, पीपल का नाम आ रहा है, तो आप लोग ऐसे यूज करेंगे, जैसे आर राम एंड श्याम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या राम और श्याम इंग्लिश बोल रहे हैं, आंसर हो जाएगा यस राम एंड श्याम आर, एंड नो राम एंड श्याम आर नॉट। सो इन दिस वे आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी भी हेल्पर से शुरू होने वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आई गेस आप लोगों को यहां तक का ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कुछ और हेल्पर से हम कैसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर क्वेश्चन इज से शुरू हो रहा है, हेल्पर इज से शुरू, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर कोई क्वेश्चन इज से शुरू हो रहा है, लाइक इज शी स्पीकिंग इंग्लिश, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, इज राम स्पीकिंग इंग्लिश, इज इट वर्किंग, ऐसे करके क्वेश्चंस होंगे तो उनका आंसर हम कैसे करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ शी को लिया, अगर आप चाहें तो इनको भी यूज करके सेंटेंसेस या क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर आप इस क्वेश्चन को यस और नो में आंसर करेंगे शॉर्ट में, तो आंसर्स कैसे होंगे, जैसे इज शी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल रही है, सो आंसर हो जाएगा यस शी इज, हाँ वो बोल रही है, और नो शी इजंट। ऐसे करके आप ही को भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, सो आंसर यस में हो जाएगा यस ही इज, नो ही इजंट। ऐसे करके आप इट से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, लाइक इज इट वर्किंग, इज इट गोइंग ऑन, सो उसका आंसर यस में हो जाएगा यस इट इज, नो इट इजंट। आप किसी एक व्यक्ति की बात कर सकते हैं, लाइक इज राम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी बोल रहा है, आंसर यस में हो जाएगा यस राम इज, नो राम इजंट। तो यहां पर मैंने आपको यह समझाया कि किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन अगर इज से शुरू हो रहा है, हेल्प इज से शुरू हो रहा है, तो उसका आंसर कैसे करेंगे। आप यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेन वर्ब को लिया है। आप कोई सिंपल सेंटेंस आप कोई भी एक सिंपल सेंटेंस ले सकते हैं, लाइक इज इट ओके, सो यस इट इज, नो इट इजंट, इज इट देयर, यस इट इज, नो इट इजंट देयर। ऐसे करके आप लोग और भी कोई क्वेश्चंस प्रिपेयर करके उनके आंसर्स दे सकते हैं। अगली स्लाइड में हम ये समझ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट में होगा तो उसका आंसर हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट नाउ। सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्प से शुरू हो रहा है, लाइक हैव और हैज से, तो हम उसका आंसर कैसे करेंगे। आपको ये पता होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्प ऑफ हैज और हैव का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन जो कि शुरू हो रहे हैं हैज और हैव से, उनका आंसर शॉर्ट वे में कैसे दिया जा सकता है। यहां पर मैंने लिया है हैव यू को, अगर आप चाहें तो और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक हैव वी, हैव दे, हैव राम एंड श्याम। ऐसे करके आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने आपका काम कर लिया है। इसका आंसर यस और नो में हो सकता है। यस के तरीके से हो जाएगा यस आई हैव, हाँ मैंने कर लिया है, नो आई हैवंट, मैंने नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर वी को पुट कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क। इसका आंसर यस और नो में हो जाएगा यस वी हैव, नो वी हैवंट। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दे का यूज कर सकते हैं, लाइक हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या उन्होंने उनका काम कर लिया है। आंसर हो जाएगा यस में यस दे हैव एंड नो दे हैवंट। ऐसे सेम वे अगर यहाँ पर कोई दो सब्जेक्ट आ जाए, लाइक हैव राम एंड श्याम, हैव पीपल, हैव चिल्ड्रन, जैसे फॉर एन एग्जांपल ने लिखा है हैव राम एंड श्याम कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या राम एंड श्याम ने उनका काम कर लिया है। सो आंसर हो जाएगा यस राम एंड श्याम हैव और नो राम एंड श्याम हैवंट। सो इन दिस वे आप लोग हैव से शुरू होने वाले क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन हेल्प ऑफ हैज से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर हम कैसे करेंगे। सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग इफ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हेल्प ऑफ हैज, देन आंसर किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो आपको पता है कि आंसर करने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन है हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पर ही को यूज किया है, अगर आप चाहें तो ये सारे सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं जो कि सिंगुलर्स की कैटेगरी में आते हैं। आंसर आपके हो जाएंगे यस नो में, लाइक हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, आंसर विल बी यस ही हैज, नो ही हैजंट। नेक्स्ट है शी, हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क, यस शी हैज, नो शी हैजंट। ऐसे करके आप लोग इट का भी यूज कर सकते हैं, लाइक हैज इट कंप्लीटेड, क्या ये पूरा हो चुका है, यस इट हैज, नो इट हैजंट। ऐसे करके आप लोग राम का भी यूज कर सकते हैं। इन दिस वे आप लोग किसी एक सिंगुलर पर्सन का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क, यस राम हैज, नो राम हैजंट। इन दिस वे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं सो मेनी क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। इफ यू वांट टू ग्रैब द कमांड ओवर इंग्लिश कम्युनिकेशन, तब आप लोगों को ऐसे शॉर्ट वेज में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने होते हैं। आई गेस आप लोगों को आज की ट्रिक काफी अच्छी लगी होगी और आप लोग ऐसे और भी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में प्रिपेयर करेंगे और उनके आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे। If you really enjoyed watching this video, then kindly go for sharing it and please like the video, and if you are new on my channel, then kindly go for subscribing this channel. I will meet in the next class with some amazing tricks and techniques of English language. With this note, I am Ganesh Yadav signing out for now. Take care and bye-bye.